अगर न्यूमरोलॉजी इतनी पावरफुल थी तो जो टॉप 10 इंडिया के रिचेस्ट हैं या वर्ल्ड के रिचेस्ट हैं उनका नाम आना चाहिए था ना, न्यूमेरिकली करेक्टेड नाम आना चाहिए था ऊपर। एलॉन मस्क ने कौन सी कंपनी खरीदी? ट्विटर आता था 8 पे, उसने क्या किया, चेंज करके उसको कर दिया X। X की वैल्यू है 5। न्यूमरोलॉजी में आगे पीछे स्पेलिंग तोड़ने का कॉन्सेप्ट नहीं, एवरी नेम इज यूनिक, लेकिन आपको समझना है कि उस नाम की कंपैटिबिलिटी कहां पर है। वोडाफोन था 7 नंबर पे, वोडाफोन इनके 4 नंबर आ गया, फंस गए वो। उन्होंने फिर VI कर दिया, फिर से 7 नंबर पे आ गए वो। वेलकम बैक टू कार्मिक कृत्य नहीं। आज के इस अडॉन टॉक स्पेशल हिंदी पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं वरुण वाधवा एंड ऋषभ ग्रोवर सर। आपके सबसे फेवरेट होस्ट वरुण वाधवा को आप सभी जानते हैं और आज के हमारे गेस्ट है ऋषभ ग्रोवर सर, हमारे अडॉन टॉक्स के सबसे फेवरेट न्यूमरोलॉजिस्ट और सबसे डिमांडेड गेस्ट। व्हाट स्पेशल टुडे, आज के एपिसोड में क्या स्पेशल है? आज के एपिसोड में स्पेशल है ऋषभ ग्रोवर सर। ऋषभ सर के साथ फर्स्ट एपिसोड में हमारी बात हुई थी 1 से 9 तक नंबर्स के बारे में, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या उनका इंपैक्ट होता है, किस फ्रीक्वेंसी पे वो वाइब्रेट करते हैं, सब चीजों पे डिटेल पे बात हुई थी जिस पे आपने बहुत प्यार दिया था। उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम लोगों ने बात करी थी 2024 हर एक नंबर के लिए कैसा जाने वाला है। तो कमेंट्स में बताइएगा आपके लिए वो चीज कितनी लागू रही। और आज के स्पेशल एपिसोड में हम लेकर गए हैं न्यूमरोलॉजी को एक लेवल ज्यादा। जी हाँ, आज के हमारे एपिसोड में हमने बात करी है नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में। जो नाम आप बहुत आसानी से चेंज कर लेते हैं किसी भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को सुनकर, वैसा बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज वो आपको हेल्थ कंडीशंस, बहुत सारी चीजों में गलत इंपैक्ट भी दे सकता है। तो एक्चुअली में नेम न्यूमरोलॉजी क्या होती है, कैसे ठीक करी जाती है, हमने इसके बारे में बात की। और हमने बात करी हमारा नाम कैसे हमारे मूलांक और भाग्यांक के साथ सिंक करता है, क्या हमारा नाम हमारे बिजनेस को बढ़ा रहा है या घटा रहा है। डिटेल में बात करी गई बिजनेस न्यूमरोलॉजी के बारे में, बिजनेस कंपैटिबिलिटी हो गई, चाहे आपका जो नाम है कंपनी का वो कितना मैटर करता है। हमने डिस्कस करे कुछ ऐसे बड़े बिजनेसमैन जैसे कि मार्क जकरबर्ग, एलॉन मस्क, मुकेश अंबानी, जिन लोगों को हम सोचते हैं कि उन्होंने नाम ऐसे ही बदल लिया, ऐसे ही ट्विटर से X हो गया, फेसबुक की न्यूमरोलॉजी चेंज हो गई, उसके पीछे भी बहुत बड़े कारण होते हैं। वो सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया और यहां तक कि हमने बात करी कि हमारी इंडिया की सबसे रिचेस्ट वुमेन, उनका नेम नंबर क्या है और क्यों है वो इतनी रिचेस्ट। उसके साथ साथ हमने जो सबसे कॉमन चीज पे बात करी, हमारा बॉलीवुड, हमारा इंडियन सिनेमा क्यों बॉलीवुड में 369 की बेसिस पर पूरी हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री इतनी ब्लॉकबस्टर हिट्स देती है। और सबसे जरूरी बात, ईयर के हिसाब से, यानी कि अभी 2024 चल रहा है, तो हर ईयर के हिसाब से, स्टॉक मार्केट के हिसाब से सबसे फायदेमंद इन्वेस्टमेंट आप लोगों के लिए क्या रहने वाली है। सो ऑल ओवर सारी चीजों के बारे में हमने इस एपिसोड में डिस्कस किया है। अब व्हाई एम आई हियर, मैं कौन हूं, क्यों मैं ये इंट्रो होस्ट कर रही हूँ। सो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज नितिका तलवार और मैं हूं आपकी कार्मिक कृत्य हिंदी पॉडकास्ट की होस्ट। हमारे अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, क्यों आप ही लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को अकल्ट साइंस के पॉडकास्ट इतने अच्छे लगते हैं कि हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों के लिए एक अकल्ट साइंस डेडिकेटेड चैनल ही बना दिया जाए। तो अब आप लोगों को हमारे को उसमें सपोर्ट करना है, बहुत ही बेसिक, बहुत ही शुरुआती लेवल पर है। तो प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, उसको नंबर 1 अकल्ट साइंस पॉडकास्ट बनाना है हमारे को यूट्यूब का। और सिर्फ ये नहीं, आपके होस्ट वरुण वाधवा ने और 2 स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं, 2 इनिशिएटिव्स आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है। एक है कार्मिक जेम्स, जहां पर आपको चार्ज्ड ब्रेसलेट्स जो आपके प्रॉब्लम स्पेसिफिक है, उसके पीछे पूरी एक बहुत बड़ी टीम है एस्ट्रोलॉजर्स की, आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से चार्ज किए जाते हैं ब्रेसलेट्स और बहुत ही अमेजिंग ब्रेसलेट्स आपको मिलते हैं। आपको उनके लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ जितने भी लोग हैं जो इस अकल्ट साइंस को सीखना चाहते हैं, बहुत कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स में हम लोग यही देखते हैं कि या तो आपको रेमेडीज चाहिए या फिर आपको ये साइंस को खुद सीखना है। उसके लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है मिस्टिक वर्स एकेडमी, वो भी अडॉन टॉक्स का ही इनिशिएटिव है। मिस्टिक वर्स पे आपको सारे अकल्ट साइंसेस के कोर्सेस मिलेंगे और वो भी उनके साथ आपको सीखने को मिलेगा, उनसे आपको सीखने को मिलेगा जो आपने अडॉन टॉक्स के सबसे डिमांडेड गेस्ट रखे हैं, जो आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। आपके फेवरेट गेस्ट ही आपको सिखाएंगे इस अकल्ट साइंस के बारे में। तो डू चेक आउट कार्मिक जेम्स एंड मिस्टिक वर्स एकेडमी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और जरूर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, जहां पर मैं और मेरे साथ बहुत होस्ट आपको दिखेंगे। नया कंसेप्ट है, सब कुछ नया है, पर इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए ही है। तो
जरूर सब्सक्राइब करना कार्मिक कृत्य हिंदी पॉडकास्ट। एंड नाउ कमिंग बैक टू आज का एपिसोड, एंजॉय दिस अडॉन टॉक स्पेशल एपिसोड विद वरुण वाधवा एंड ऋषभ ग्रोवर सर। एंजॉय योरसेल्फ। हेलो सर, वेलकम टू एडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट। एक बार फिर से लाइक आई नॉट से बहुत सारे, आई से कि इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि आपको वापस बुलाओ, बार बार बुलाओ, बिकॉज आई फील कि एक आपका जो वे है न्यूमरोलॉजी समझाने का वो ऐसा है कि जिस इंसान ने न्यूमरोलॉजी सुना भी नहीं होगा ना, वो भी न्यूमरोलॉजी बहुत आसानी से समझ जाता है। बिल्कुल। सो फिर और हमने बहुत सारे पॉडकास्ट करे न्यूमरोलॉजी पे, आपने देखे होंगे चैनल पे, इतने सारे हमने बात करी, बट कहीं ना कहीं आके हम फंसते जरूर है कि और क्लैरिटी चाहिए। एंड नेम एक ऐसा सेगमेंट आया जो मेरे लिए न्यूमरोलॉजी ये थी कि हम न्यूमरोलॉजी समझे नंबर्स। बिल्कुल। उसके बाद मेरे को पता लगा कि नेम में भी न्यूमरोलॉजी आ रही है। करेक्ट। अब मेरे को अल्फाबेट और नंबर्स का कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है, ये सारी चीजें, सो आई वांट कि उस बेस्ट, तो मैंने कहा चलो सर एक पॉडकास्ट और बनाते हैं एंड आज बात करेंगे हम नेम न्यूमरोलॉजी पे। तो सबसे पहले आप जो नई ऑडियंस आई है चैनल पे, बहुत सारे और नए लोग जुड़े हैं, तो आप उनको एक बार बताइए आप एग्जैक्टली क्या क्या करते हैं, एंड उसके बाद विल टॉक अबाउट नेम न्यूमरोलॉजी। चलो, वंडरफुल, थैंक यू वरुण जी एक बार फिर से बुलाने के लिए। और जनता से हमारा प्यार है, इसलिए इनके लिए कोशिश करते हैं कि हम इतनी सिंपल तरीके से चीज़ों को समझाएं ताकि ये खुद सुनकर समझकर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सके। दैट इज़ द पर्पस ऑफ अस एक्सप्लेनिंग देम न्यूमरोलॉजी। राइट। अब आपने बात करी नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में, तो सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज से तकरीबन 4-5 हज़ार साल पहले जी एक ट्राइब थी जिसका नाम था शैल्डियंस। ये थे बेबीलोनिया डिस्ट्रिक्ट में, यानी जो आज की डेट में मिडल ईस्ट है और यूरोप है, इस पार्ट में ट्राइब रहती थी। अब इनके दिमाग में एक ख्याल आया कि हर चीज़ जो है वो नंबर्स के फॉर्म में है, परसेंटेज है, डिस्टेंस है, वेट है, लेकिन भाषा को कोई नंबर नहीं है। राइट। तो इन्होंने क्या किया, 8 लोगोग्राफिक टेक्स्ट बनाए, जैसे मैंड्रिन लैंग्वेज होती है ऐसे इन्होंने लाइंस ड्राइंग्स करके 8 नंबर बनाए, 8 लेटर बनाए और उनको 8 नंबर दिए। लाइक रोमन लैंग्वेज, जैसे रोमन लैंग्वेज या मैंड्रिन टाइप के लाइंस और ड्राइंग्स के साथ इन्होंने अल्फाबेट्स बनाए। अब ये 9 पे आके फंस गए। ओके। ये 9 पे आके फंस गए क्योंकि एनीथिंग दैट एड्स अप टू 9 बिकेम द नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 4 + 9 13, 1 + 3 4 आ गया। इन्होंने कहा 9 बड़ा डिवाइन नंबर है, और 0 को कॉन्सेप्ट इनको नहीं पता था, आर्यभट्ट को पता था, वो यहाँ पर था, इंडिया में था उस टाइम। राइट। तो इन्होंने 1 से लेकर 8 तक नंबर्स के ऊपर काम करना शुरू करा, भाषा को समझना शुरू करा फ्रॉम न्यूमेरिकल वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ओके। अब ये साइंस यहाँ पे पर्शिया गई, अरेबिक लैंग्वेज में काम हुआ, और जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड करने की कोशिश करी, उसको ये ट्रांसक्रिप्ट्स मिली स्कॉलर्स को उनके, फिर वो पहुंचे इंडिया के दरवाजे तक। ओके। जब वो इंडिया के दरवाजे में पहुंचे तो स्कॉलर्स ने कहा वाकई हमारे यहाँ पे हम अंक ज्योतिष हम ऑलरेडी जानते थे, यहाँ पे 0 भी था, नवग्रह की बात हम पहले से करते थे, 9 नंबर्स हमारे पास पहले से थे, लोशु ग्रिड हमारे पास पहले से था। तो अब इन्होंने कहा यस, इस बात में दम तो है, लेकिन इंडिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं चल पाया उस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे हर कोस मील पे भाषा चेंज होती थी। मारवाड़ी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, मराठी, तो कोई भी स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं था कि हम लैंग्वेज को किस तराजू में तोलें और किस अल्फाबेट को क्या वैल्यू दें। मेक सेंस। तो इसके बाद ये साइंस दब गई यहाँ पे। अब आए ब्रिटिशर्स। राइट। अब ब्रिटिशर्स के पास वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी थी, ग्रीक्स के पास उस टाइम पे पाइथागोरस का चलन चल रहा था, कीरोस का चलन चल रहा था। सो इंग्लिश सेड दैट हमारे पास भी कुछ होना चाहिए। तो उनको ट्रांसक्रिप्ट्स मिले इंडिया में इंडियन स्कॉलर्स के पास, ओके, शैल्डियन न्यूमरोलॉजी के। हाँ। और इसमें कमाल की बात देखो कि आज से 4000 साल पहले शैल्डियंस ने कितने निकाले लेटर्स? 8। राइट। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने होते हैं टोटल? 26। 2 + 6 एड्स अप टू नंबर 8। उन्होंने कहा ये फॉर्मूला फिट बैठता है। तो उन्होंने 1 से लेके 8 तक इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट्स को भी बांट दिया, जो बन गया शैल्डियन चार्ट। ओके, तो ये ब्रिटिशर्स ने किया, ये ब्रिटिशर्स ने करा। राइट, ठीक है। और क्योंकि यूनिवर्सल लैंग्वेज ही इंग्लिश बन गई थी, कॉमनवेल्थ कंट्रीज थी सारी, तो शैल्डियन कैलकुलेशन ट्रेंड में आनी शुरू हो गई, पकड़ बन गई, और इसकी एक्यूरेसी जबरदस्त निकली। तो पिछले 150 साल में ये पैटर्न समझ में आ गया कि अगर आपका नाम शैल्डियन चार्ट के अनुसार जो उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है,
आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक में है तो आपको नेम एंड फेम जरूर मिलता है। 150 साल पहले क्या था कि हर कोई अपनी रीजनल लैंग्वेज में लिखता था, रीजनल लैंग्वेज में साइन करता था। राइट। पिछले 150 सालों में ही इंग्लिश जो है कॉमन हो गई, यूनिवर्सल बन गई। अब हम देखते हैं कि हमारा स्कूल का नाम, हमारे ब्रांड का नाम, हर चीज जो है इंग्लिश में ही है। राइट। फ्रॉम सिग्नेचर ऑफ फॉर्म्स, तो मोस्टली सब 99% इंग्लिश ही हो गया। 99.9%। रीजनल लैंग्वेज तो कहीं अब रही नहीं। हाँ। ठीक है, अगर हम बात करते तो हमारे अगर गवर्नमेंट आईडीज की भी बात करें तो उसमें भी हिंदी इंग्लिश दोनों होता है। राइट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला समझ में आया कि शाल्डियन कैलकुलेशन में वाकई दम है। अब इसके बाद एक ग्रुप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी बन गए, 3 ग्रुप्स बन गए। अब ये समझना सबके लिए बहुत जरूरी है, यहाँ पे आराम से सुने समझे सब। ये टेक्स्ट बुक फॉर्मूला है। ओके। 3 ग्रुप्स ऑफ नंबर्स हैं, 1, 2, 4, राइट। 7। ठीक है, दूसरा ग्रुप क्या है? 3, 6, 9 जी। और तीसरा ग्रुप है 5 और 8। 5 और 8। ओके। तो 1, 2, 4, 7, 3, 6, 9, 5, 8। सिर्फ अभी इन नंबर्स को ध्यान में रखो, इन ग्रुप्स को ध्यान में रखो। राइट। अब कोई पैदा हुआ है 1, 2, 4, 7 तारीख को, उसका नाम इसी ग्रुप में आता है, अगर 1, 2, 4, 7 की वैल्यू पे आता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं कंपैटिबल होगा। ओके। ऐसे ही अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 3, 6, 9 पे आता है, यानी मूलांक उसका 3, 6, 9 है, 3 हो गया, 12 हो गया, 6, 15, 24 हो गया, 9, 18, 27 हो गया, तो उसका अगर इसी ग्रुप में नाम आता है 3, 6, 9 तो उसके लिए भी अच्छा हो गया। और सिमिलरली 5 और 8, अगर किसी का मूलांक 5 है या 8 है, उसका नाम 5 या 8 पे आ गया तो उसके लिए भी वो कंपैटिबल हो गया। राइट। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक फॉर्मूला है जो बुक्स कहती हैं, जो आज से हजारों साल पहले स्कॉलर्स ने बना के लिख दिया। जी, ये चल रहा है। इसको थोड़ा और बेटर तरीके से समझते हैं। अगर बताओ कि न्यूमरोलॉजी वाकई इतनी अच्छी, मेरे मन में सवाल आता है, आई क्वेश्चन एवरीथिंग दैट आई डू। राइट। ठीक है, और करना चाहिए, ऑडियंस को भी करना चाहिए, बिकॉज इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर इज द बेस्ट कंज्यूमर। अगर न्यूमरोलॉजी इतनी पावरफुल है तो आजकल हम देखते हैं चलन चल गया है कि नाम में ए एक्स्ट्रा लगा दिया, ई कर दिया, एफ कर दिया, कुछ भी एक्स वाई जेड अल्फाबेट कर दिया। अजीब और गरीब स्पेलिंग लोग बना रहे हैं आज की डेट में। हाँ। तो ऐसा होना चाहिए था ना। फिर अगर न्यूमरोलॉजी इतनी पावरफुल थी तो जो टॉप 10 इंडिया के रिचेस्ट हैं या वर्ल्ड के रिचेस्ट हैं, उनका नाम आना चाहिए था ना, न्यूमेरिकली करेक्टेड नाम आना चाहिए था ऊपर। या कोई ऐसा नाम आना चाहिए था कि किसी ने स्टार्टअप करा न्यूमरोलॉजी से करेक्ट करके और वो बहुत बड़ा बन गया। सवाल आना चाहिए मन में। राइट, मेक सेंस। बट ऐसा होता है, हमें नहीं पता। ओके। एलॉन मस्क ने कौन सी कंपनी खरीदी? ट्विटर आता था 8 पे, उसने क्या किया, चेंज करके उसको कर दिया X। हाँ। X की वैल्यू है 5। ओके। फेसबुक आता था 8 पे। राइट। मेटा, मार्क जुकरबर्ग ने मेटा कर दिया, 5 नंबर कर दिया। ओके। वोडाफोन यूरोप का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन जायंट, हाँ। इंडिया में आया, उन्होंने सिम के ऊपर लिख दिया वोडाफोन IN। हाँ। नाम बन गया 4 नंबर पे, कोर्ट केस में फंस गए। अभी रिसेंट मैंने एग्जांपल बताया कि अरविंद केजरीवाल का नाम 4 नंबर पे आता है। हाँ। केस हुआ। नीरव मोदी का नाम 4 नंबर पे आता है, केतन पारेख का आता है। राइट। ठीक है, स्केरी। तो ओके। कुछ तो कहानी है ना। हाँ। क्या कहानी, वो समझना है अब। समझाइए। ठीक है, अब हम ये नहीं कि मैं कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, फॉर्मूला बताया जो टेक्स्ट बुक है। अब फोर्ब्स की जो लिस्ट आई है उसी को हम पकड़ के चलते हैं। ओके, ठीक है। बताओ। रिचेस्ट की बात करेंगे। हाँ। वो यहाँ तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे और उनके लिए न्यूमरोलॉजी काम कर रही है कि नहीं कर रही। अभी मैंने आपको बताया ना ट्विटर और इसका एग्जांपल बताया। हाँ। हमें लगेगा कि शायद नॉर्मल ब्रांडिंग हो रही है, बट दे आर पुटिंग एनर्जी इनटू इट। वाइब्रेशंस को वो डाल रहे हैं, वो छुपके से कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा आप कैसे कर सकते हो अपनी जिंदगी में। हाँ। मुकेश अंबानी साहब का डेट ऑफ बर्थ पहले सुनते हैं। नंबर 1 है इंडिया के जी, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। 19 अप्रैल 1957। ठीक है, इनका मूलांक है 1 और भाग्यांक है 9। ओके। अब मुझे बताओ, आप बताओ वरुण जी, मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि अगर इनका लेट से भाग्यांक 9 है, राइट, तो इनका नाम कितने पे होना चाहिए? 369 की फैमिली में आना चाहिए। करेक्ट, इनका नाम आता है 3 नंबर पे। ओके, नेचुरली करेक्ट। मुकेश अंबानी 39 पे आता है, 3 नंबर पे आता है। लवली। इनकी कंपनी कौन सी है? रिलायंस। तो अगर इनका 19 नंबर का मूलांक है तो रिलायंस कितने पे आना चाहिए? 6 पे क्यों आना चाहिए? अगर 1 है तो 19 है ना। अच्छा, हाँ। 1 2 4 7 वाले फैमिली में 19 मूलांक है, 1 नंबर का मूलांक है, तो किस में आना चाहिए? कंफ्यूज हो गया, लाइक
3 फैमिली ग्रुप्स है ना, 1 2 4 7 3 6 9 5 8। हाँ तो अगर भाग्यांक 9 था तो आपने कहा 369 पे नाम आना चाहिए, वो आ गया। भाग्यांक के साथ मुकेश अंबानी साहब का नाम 3 नंबर पे है, कंपैटिबल। ठीक है। मूलांक 1 है तो कौन सा ग्रुप में नाम आना चाहिए कंपनी का? मूलांक अगर 1 है तो फर्स्ट ग्रुप में आ गया ना, 1 2 4 7 वाले ग्रुप में। तो रिलायंस 7 नंबर पे आता है। ओके, तो उन्होंने तीनों ग्रुप को स्ट्रॉन्ग कर लिया। उन्होंने अपने 2 ग्रुप्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया, एक 369 वाला और एक 1 2 4 7 वाला। 5 और 8 उनके पास था नहीं, इसलिए उसको उन्होंने छेड़ा नहीं। हाँ, तो आपने देखा कि आपके नाम के साथ कितनी चीजें जुड़ी हुई हैं कि अगर आपका नाम सही ग्रुप में आता है, 369 के ग्रुप में आ गया, भाग्यांक 9 है, नाम 3 आ गया, मूलांक 1 है, कंपनी का नाम 7 में आ गया, तो वो आपके लिए सूटेबल हो गया, ग्रोथ आ गई। लाइक आई डोंट नो मैं कैसे इसको पुट करूं। चैनल का नाम वरुण वाधवा था, जो वरुण वाधवा चैनल का नाम जी। आई चेंज टू एडोंटॉक्स हिंदी पॉडकास्ट, एंड उसके बाद ऑफ कोर्स स्ट्रैटेजी बनाई थी कि थोड़े और कंसिस्टेंट हो गए, सब कुछ और बेटर किया, स्ट्रक्चर किया, करेक्ट। बट ग्रोथ बहुत ऊपर गई, बहुत ऊपर। आई डोंट नो, मैंने न्यूमरोलॉजिकली नहीं देखा आज तक, बट कभी कभी मेरे को ये लगता है कि जब मैं न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट कर रहा था तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद वो नाम चेंज करने से भी तो नहीं बूस्ट हुआ। एब्सोल्युटली। तो अब मेरे को आज तक मेरे को पता नहीं हमने एडोंटॉक्स कहाँ पे लाके स्टैंड कर रहे हैं, कितना नंबर वगैरह कुछ। बिल्कुल। तो न्यूमरोलॉजी में आगे पीछे स्पेलिंग तोड़ने का कॉन्सेप्ट नहीं, एवरी नेम इज यूनिक, हर नाम स्पेशल है, लेकिन आपको समझना है कि उस नाम की कंपैटिबिलिटी कहाँ पर है, वो नाम कैसे यूज करना है मुझे, चाहे वो कंपनी का नाम है चाहे मेरा अपना पर्सनल नेम है। तो इवन बिजनेस नेम हैज अ लॉट ऑफ रोल टू प्ले। कैसे, अब मैं बताता हूँ। 4 नंबर की मैंने बात करी, राइट। लोग डरते हैं 4 नंबर को सुन के, 4 आ गया, 8 आ गया मूलांक भाग्यांक में। मैं कहता हूँ डरो मत, 4 नंबर 8 नंबर स्पेशल है, उसकी बात भी अभी बाद में करेंगे जी। सेकंड नंबर पे इंडिया के रिचेस्ट आते हैं गौतम अडानी। डेट ऑफ बर्थ है 24 जून 1962। ठीक है। मूलांक 6 है, भाग्यांक 9 है। ओके, ठीक है। पर मेरा भी ऐसे ही वैसे, चलो 6 और 9। ठीक है, आपको भी फोर्ब्स की लिस्ट में देखेंगे हम। ओके। लेकिन समझने की बात यह है कि गौतम अडानी का नाम 4 नंबर पे है। ओके, तो कंपैटिबल नहीं हुआ ना। हाँ। इस सीरीज में नहीं हुआ। हाँ। तो क्या हुआ गौतम अडानी के साथ? हिडनबर्ग पीछे पड़ गया। राइट। ठीक है। एकदम से सडन डाउनफॉल, 4 नंबर का नाम आया तो उनको अपना नाम 3 पे लाना चाहिए। 3 पे नहीं लाए, लेकिन अडानी जो उनका ब्रांड नेम है वो ऑटोमेटिकली 3 पे आता है। ओह, तो गौतम अडानी को अडानी बचा गए। करेक्ट। तो मतलब उनका नाम से उनको प्रॉब्लम आई, बट उनका ब्रांड जो था वो 3 नंबर पे था, ग्रुप में हो गया। तो उसने 369 को पूरा कर दिया ना। देखो ट्रायंगल कितना स्ट्रांग बन गया कि 6 नंबर का मूलांक, 9 नंबर का भाग्यांक, 3 नंबर का नाम। सो क्या हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर ये ग्रुप नहीं बन रहा होता और फिर ये सारा ऐसे केस बनता तो वो और ज्यादा फंसते, पर अभी उन्होंने सेम चीज हुई अभी हमारे सीएम के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ। राइट। ईडी पीछे पड़ गई ना। हाँ। हर्षद मेहता के साथ क्या हुआ? हाँ। ईडी पीछे पड़ गई, सेबी पीछे पड़ गई। राइट। नीरव मोदी के साथ क्या हुआ? अब इन सब लोगों ने क्या अकेले थोड़ा सब कुछ किया होगा? देयर विल बी प्लेथोरा ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड, बट नाम इन पे आ गया। तो जिसका भी 4 नंबर पे नाम है जिंदगी में, वो अगर पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो जिंदगी आपका इम्तिहान लेती है। आप कितना ऊपर जाओगे ये आपके लेवल पे डिपेंड करता है कि आप कितना स्ट्रेस हैंडल कर सकते हो, प्लस आपके साथ कौन सी फ्रीक्वेंसी चल रही है। राइट। अगर आपकी कंपनी का नाम कंपैटिबल है तो बेटर हो सकता है, आपकी वाइफ का नाम आपको बचा सकता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द फैमिली कैलकुलेशन ऑफ नेम राइट। वाओ, इंटेंस। अब आगे बढ़ते हैं, बताओ। ठीक है जी। अब आगे हम बढ़ते हैं, फोर्ब्स की लिस्ट पे नाम बात करेंगे खाली, हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे। हाँ। अब हम बात करते हैं शिव नादर साहब की। ओके। ठीक है, सब जानते हैं, जो नहीं जानते, ही इज द इंडियन बिलियनियर जिन्होंने HCL को बनाया है। जी। 14 जुलाई 1945। मूलांक 5 है और भाग्यांक 4 है। ओके। ठीक है। अब लोग कहते हैं 4 नंबर बुरा होता है, बताओ भाग्यांक 4 है, बिलियनियर में नाम है। तो अगर 4 नंबर का भाग्यांक है वरुण जी, तो कितने पे नाम आना चाहिए? तो फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट 1 पे, 2 पे या 7 पे। ठीक है, तो इनका नाम 1 पे आता है। ओके। और अगर 5 नंबर का मूलांक है जी, तो कंपनी का नाम किस पे आना चाहिए? 8। HCL टेक्नोलॉजीज एड्स अप टू नंबर 8। वाओ। सो इज इट लाइक कि हम 3 ग्रुप में से कोई भी 2 ग्रुप एक्टिवेट कर लें या तीनों कर लें, या एक? डिपेंड करता है कि आप किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। जैसे
अडानी साहब एक ही ग्रुप को बिलोंग करते थे, 369 को, राइट। तो उनको अडानी ने सपोर्ट दिया। सो हाउ लाइक ऑडियंस ये कैसे फिगर आउट करे कि कौन से ग्रुप में हम बिलोंग करते हैं? आपको क्या देखना है कि 1247 में से मेरा मूलांक आ रहा है, हाँ, या मेरा भाग्यांक आ रहा है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे अपना नाम चूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल दोबारा समझते हैं, शिव नादर साहब का मूलांक 5, भाग्यांक 4, तो इनका नाम इनके भाग्यांक से कंपैटिबल था। मुकेश अंबानी का नाम उनके भाग्यांक से कंपैटिबल था। तो आपका नाम अगर आपके भाग्यांक से कंपैटिबल है तो अच्छा है। उनकी कंपनी भी मूलांक से कंपैटिबल थी, इनकी कंपनी भी मूलांक से कंपैटिबल है। सो फर्स्ट द नेम शुड बी इन सिंक विद द भाग्यांक, द सेकंड इट कैन बी सिंक, द कंपनी नेम कैन बी सिंक विद द मूलांक। अब ये जरूरी नहीं कि ये हम सिर्फ फॉर्मूला बिजनेस में अप्लाई कर रहे हैं, ये फॉर्मूला आप अपने जीवन में कंपनी सिलेक्शन में भी अप्लाई कर सकते हो। कि किसी कंपनी में मैंने जूनियर पोजीशन पे ज्वाइन किया, मैं सीईओ बन के निकला, राइट। सो इवन व्हेन यू आर वर्किंग विद कंपनी, आप देख सकते हो कि मेरे को सैलरी पैकेज 2-3 जगहों से सेम मिल रहा है, मुझे कौन सी कंपनी में जाना चाहिए। इज इट ऑल्सो लाइक कि अगर सपोज मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जी, तो भी मैं ये चेक कर लूँ? मैं इस पे बाद में आता हूँ। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत वैलिड है, इसको हम बाद में अटेंड करेंगे, ठीक है? होल्ड फॉर द ऑडियंस। ओके। अब HCL एक सेकंड बीच में टोकना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ये पॉडकास्ट लाइक फर्स्ट टाइम भी देख रहे होंगे, तो आप जल्दी से मूलांक और भाग्यांक एक्सप्लेन कर दो। मूलांक है आपका जिस दिन जन्म हुआ है, लाइक फॉर एग्जांपल जो सिर्फ डेट है, और भाग्यांक है डेट ऑफ बर्थ का टोटल, DDMMYYYY, सब अंकों को जोड़ के सिंप्लीफाई करके जो एक नंबर बन के आएगा वो भाग्यांक है, और सिर्फ DD जो खाली डेट है आपकी, दैट इज मूलांक। राइट। सो सपोज जैसे मैं 24 Feb 1999, तो मेरा मूलांक हो गया 2 + 4 6, और भाग्यांक हो गया सारा प्लस करके 9। हाँ, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सबको? चलो जी। अब HCL टेक्नोलॉजीज 8 नंबर पे नाम आता है। अब 8 नंबर जो है ना, थोड़ा स्लो नंबर होता है। ओके, ठीक है, सैटर्न होता है। ओके, बड़ा होता है डेफिनेटली, साइज में बड़ा है ना। तो अब कॉन्सेप्ट क्या है, अर्थ पे हम है, या तो अर्थ से बड़ा प्लेनेट हो, ओके, या अर्थ से फास्ट प्लेनेट हो। ये भी समझना बहुत जरूरी है। अर्थ से बड़ा कौन सा है? जुपिटर और सैटर्न जी, ठीक है। और अर्थ से फास्ट कौन से हैं? मरकरी और वीनस, क्योंकि उनका ऑर्बिट हमसे छोटा है। तो 5, 6, 3, 8 को भी लकी माना जाता है जब हम बिजनेस की बात करते हैं। 5, 6, 3, 8 इसको बाद में समझते हैं। अब HCL टेक्नोलॉजी जब 8 नंबर पे आता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ट्विटर का नाम बताया, फेसबुक का बताया जी, तो अब देखो इनको भी किसी ने सलाह दी, इन्होंने क्या किया, HCL टेक्नोलॉजीज को HCL टेक कर दिया। HCL टेक आ गया नंबर 1 पे। ओके, सो इन्होंने अपना फर्स्ट ग्रुप एक्टिवेट कर दिया। इन्होंने अपना भाग्यांक के साथ 4 नंबर के साथ, जो इनका नाम था शिव नादर, HCL टेक को भी नंबर 1 ले आए टू बी द लीडर इन देयर इंडस्ट्री। HCL टेक्नोलॉजी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, पहले ये डेस्कटॉप में काम करते थे, हार्डवेयर में काम करते थे, कंप्यूटर धीरे धीरे छोटे होते गए, लैपटॉप आते गए, लैपटॉप में चाइना ने बाजी मारनी शुरू कर दी, इन्होंने HCL टेक कर दिया। वापस से गेम में आ गई, आउटसोर्सिंग में आ गई, अपने अलग चीजों में आ गए निकल के। राइट। भाग्यांक 4 की बात कर रहा था, 4 और 8 को लोग अनलकी मानते हैं। शिव नादर साहब का भाग्यांक 4, बिल गेट्स का भाग्यांक 4। ओके। और बिल गेट्स का जो सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट विंडोज, वो भी उनके साथ नंबर 1 पे आता है। और बिल गेट्स का चलो नाम किस पे आना चाहिए अगर भाग्यांक 4 है तो? भाग्यांक 4 है, 2 या 7 पे, या 1? बिल गेट्स का नाम 7 नंबर पे आता है। हाँ। तो आप देख रहे हो, नेचुरली हम इन ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, फोर्ब्स की बात कर रहे हैं, ऐसा नाम नहीं है कि हम लेके आए हैं। हाँ। और अगर ये कंपैटिबिलिटी बनती है तो आपके लिए सक्सेस का रास्ता खुलता है। सो न्यूमरोलॉजी, नेम करेक्शन, नेम एनालिसिस, ऑल अबाउट फाइंडिंग विच ग्रुप डू यू वांट टू एक्टिवेट इन योर लाइफ, कि मेरा स्ट्रॉन्ग ग्रुप कौन सा है तीनों में से, मेरे पास कौन सा मूलांक भाग्यांक है, और इसके हिसाब से मेरा नाम क्या होना चाहिए। सो इनमें से कुछ ऐसा भी होता है कि ये तीनों ग्रुप्स की लाइक कि इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप अगर आप फर्स्ट में आ रहे हैं, 1, 2, 4 और 7 वाले ग्रुप में आ रहे हैं, तो ये सबसे अच्छा रहता है, या तीनों ग्रुप की सेम इंटेंसिटी? तीनों ग्रुप्स की अपनी अलग अलग पावर है। ओके, तो एक बार एक्सप्लेन कर दिए। तीनों ग्रुप्स की अलग अलग पावर ये है कि 1, 2, 4, 7 ये जो है सन, मून, राहु, केतु। ओके, ठीक है। अब अगर आप कोई इनोवेटिव काम कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, आप कुछ नया सोच रहे हैं, तो 1 की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर आप कुछ अब मैं बिजनेस नाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बिजनेस नेम्स की बात कर रहा हूँ कि 1, 2, 4, 7, 3, 6, 9, 5, 8 में से कौन सा नाम आपको सिलेक्ट करना चाहिए।
या उससे पहले हम चलो ऑडियंस को और समझाने के लिए इनके मूलांक के हिसाब से बता देते हैं कि अगर आपका मूलांक 1 है तो आपका जो नाम है वो आइडियली अगर 1 पे आए या 7 पे आए तो बहुत अच्छा है। ओके। सिमिलरली अगर आपका मूलांक भाग्यांक 2, 4, 7 है तो आपका नाम 1 पे आए तो बहुत अच्छा है। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 3, 6, 9 है तो आपका नाम 3, 6, 9 किसी पे भी आ सकता है जिसमें स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर्स 3, 6 है। ओके, 9 नहीं है। 1 to 4, 7 में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर कौन सा है? नंबर 1। ओके, क्योंकि सन है। करेक्ट। 3, 6, 9 में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? 3 and 6। 3 and 6 क्यों है? क्योंकि जुपिटर बिगेस्ट प्लैनेट एंड 6 फास्टर देन अर्थ, वीनस हमसे आगे है। तो जी, कॉन्सेप्ट समझ में आया? राइट। 1 to 4, 7 में सबसे बड़ा कौन सा है? सन। तो सबसे लकी वो हो गया। राइट। 3, 6, 9 में से सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। लकी एज इन प्रेफरेबल वो होना चाहिए। प्रेफरेबल वो हो गया। राइट। 3, 6, 9 में सबसे बड़ा कौन सा है? 3 and 6। जी। ठीक है। 5, 8 आ गया नेक्स्ट। अब 5, 8 आ गया। 5, 8 में से 5 नंबर, क्योंकि मरकरी है, फास्ट पेस है, दैट इज कंसिडर्ड मोर लकी। तभी ट्विटर ने एक्स कर दिया, फेसबुक ने मेटा कर दिया, और वोडाफोन ने जब वोडाफोन इन किया 4 नंबर किया तो प्रॉब्लम में आ गया। अब वो बचे क्यों हैं आज तक? क्यों? वोडाफोन था 7 नंबर पे। ओके। वोडाफोन इन किया, 4 नंबर आ गया, फंस गए वो। हाँ। उन्होंने फिर वीआई कर दिया, फिर से 7 नंबर पे आ गए वो। ओह, तो डूबते को तिनके का सहारा। हाँ। तो उनकी रीब्रांडिंग से आज तक वो बचे हुए हैं। आज तक अब गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है, आप आगे बढ़ने की बात करो। कितनी बार बैंकरप्ट हो गए, कितनी बार डूब गए, कोई और होता शायद डूब जाते। हाँ। पर अब दोबारा उठेंगे। सो इसमें ये भी रोल प्ले करता है, जैसे कि ये साल रोल प्ले करेगा, क्योंकि उसका भी अब एक नंबर लेके आ रहा है वो साल। करेक्ट। अब मुझे बताओ, अगर 7 नंबर आ रहा है, 2024 कितने पे ऐड करता है? 2024 करता है 8 पे। 8 पे। तो 7 नंबर के लिए कौन सा साल अच्छा होना चाहिए? 7 नंबर के लिए 8 नहीं, 1 नंबर। 1 नंबर। हाँ, 1 नंबर कब आएगा? 2 साल के बाद, 2026 में। तो 2026 में आप आज से वोडाफोन और 2026 में वोडाफोन देख लेना। वो ओके, ठीक है, राइट। अब लोग इस वीडियो को भूल जाएंगे 2 साल तक, लेकिन याद रखेंगे तो काट के डाल देंगे। याद रखेंगे तो इनको फायदा मिलेगा। हाँ, 2 साल के अंदर वोडाफोन आज कहाँ है और 2 साल के बाद कहाँ होगा, ये फर्क आपके सामने जरूर आएगा। दैट्स वाई मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर हम, क्योंकि लाइफ तो डिसबैलेंस रहती है, चाहे आप कितना भी न्यूमरोलॉजिकली या एस्ट्रोलॉजिकली या कोई भी परफेक्ट कर दें, तो वो सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं। कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा साल चल रहा है, उसके हिसाब से। बिल्कुल। Okay. चलो अब आगे बढ़ते हैं। आपने स्टॉक मार्केट की बात की थी। हाँ। तो स्टॉक मार्केट में एक ऐसे इंसान है जिन्होंने मजा हाँ। जिंदगी का जिया है, राइट। राधा किशन दमानी साहब। अब इनका 12 जुलाई 1955 का डेट ऑफ बर्थ है। ओके। मूलांक 3 है, भाग्यांक 3 है। हाँ, ओके। ठीक है, 369 फैमिली होगी। 369 फैमिली होगी। लेकिन इनका नाम ना 3 पे आता है, ना 6 पे आता है, 9 पे आता है। इनका नाम आता है 1 पे। ओके, ठीक है। अब लोग कंफ्यूज हो गए कि 3 मूलांक था, भाग्यांक 3 था, 3, 6, 9 पे आना चाहिए था, नाम आ गया 1 पे। लेकिन एवेन्यू सुपरमार्ट्स 3 पे आता है, और डी मार्ट जो इनका ब्रांड है वो 6 पे आता है। ओके। तो जिंदगी में ये बाकी सब स्टॉक ब्रोकिंग से तो पैसा हार गए थे। ये कहते हैं कि झुनझुनवाला साहब अगर पोजीशन बना के रखते तो मैं तो खत्म हो जाता। हाँ। लेकिन 369 ने इनको वापस जिंदा कर दिया, एवेन्यू सुपरमार्ट्स और डी मार्ट ने इनको जिंदा कर दिया और रिचेस्ट लिस्ट में डाल दिया। राइट, 100% राइट। यही स्टोरी है ना? राइट। तो 369 प्रूव हुआ। हाँ। मूलांक 3 के साथ 3 और 6 का नाम आया। अभी हम बता रहे थे कि 3 और 6 अगर आ गए, स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप्स में आ गए, तो नाम बन गया। कितना क्रेजी है ना, लाइक जब व्हेन आई वाज स्टडिंग स्टार्टअप, जब मैं अपने सारे स्टार्टअप्स वगैरह कर रहा था, तो मैं उसी एंगल से पढ़ रहा था कि कैसे डी मार्ट की स्टोरी है, कैसे डी मार्ट ग्रो हुआ, सारा पूरा बिजनेस मॉडल। एंड आपका लाइक न्यूमरोलॉजी बैकग्राउंड, तो आपने उधर से उसको रिसर्च किया। तो कितना क्रेजी है ये, कितना क्रेजी। अभी मेरे को ऐसे नॉस्टैल्जिया सा हो रहा है कि वहां पे अगर मैं ये भी सोचता तो कितना सिंक होता। अब 6 नंबर के लिए कहते हैं जी ग्रीन कलर अच्छा है। हाँ, है ना? हाँ। डी मार्ट 6 नंबर पे आता है। लोगो किस कलर में है? ग्रीन कलर में। तो लोगों का कितना मैटर करता है परसेप्शन। जो आप चीज देखते हो उसी को मानते हो। अब आप किसी शोरूम के बाहर खड़े हुए हो, आप सिर्फ ब्रांड को देख के डिसाइड कर लेते हो कि मुझे अंदर जाना है कि नहीं जाना है। कपड़े तो अभी आपने देखे नहीं, प्राइस टैग तो अभी देखा ही नहीं। राइट। तो न्यूमरोलॉजी इज ऑल्सो अबाउट परसेप्शन, वाइब्रेशंस। तो शैल्डिन ने इस बात को समझा कि जब हम कोई बात बोलते हैं तो दिमाग में एक फ्रीक्वेंसी आती है, एक नंबर आता है। अगर वो नंबर मेरे साथ सिंक में है
तो मैं उस चीज की तरफ खींचा चला जाऊंगा। राइट। अच्छा, एक सवाल और, इसमें फिर 9 का कैसे उन्होंने डाला? जैसे ये 369 की फैमिली बनी, क्योंकि वो तो 8 तक ही कर रहे थे। 9 का कैसे डाला? हाँ, 9 लेकिन का 9 का डाला इंडिया ने। ओके, मैंने कहा ना, लोशु ग्रिड हमारे पास था, अंक ज्योतिष हमारे पास था, नवग्रह की इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी। सो मतलब इट वाज लाइक परफेक्ट था, बट इंडिया के साथ मिक्स होके जब हमने इट वाज नॉट परफेक्ट, इट वाज ओनली अ रिसर्च इन्वेंशन थी वो उनकी। ओके, परफेक्ट किया इंडिया ने। हाँ, तड़का लगा दिया हमने, तड़का लगा दिया। हर चीज को काम इंडियंस को ही दिया जाता है कि हमने खराब कर दिया, अब आप ठीक कर लो, करके लाओ इसको ठीक। अब हमने वायरस फैला दिया, वैक्सीन आप बनाओ। गॉट इट। अब वैक्सीन के नाम पे दिलीप सांघवी साहब, हाँ, अच्छा, कौन है दिलीप सांघवी साहब? बताइए। ये मेडिकल किंग है, ओके, सन फार्मास्यूटिकल्स। सन फार्मा, ओके, गॉट इट। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या कहती है? 1 अक्टूबर 1955। मूलांक 1, भाग्यांक 4। ओके, फर्स्ट फैमिली हो गई। फर्स्ट फैमिली हो गई। किस पे होना चाहिए नाम? 2 या 7 पे, या 1 या 4 पे भी नाम आता है 1 पे। मैंने बताया ना 1 2 4 7 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 1 है। तो अब देखो, टॉप 5 में से शिव नादर साहब नंबर 1, राधा कृष्ण दमानी नंबर 1, दिलीप सांघवी नंबर 1। तो नंबर 1 की कितनी पावर है? और मुकेश अंबानी का जो मूलांक है वो नंबर 1। तो नंबर 1 इज सो इंपॉर्टेंट इन सक्सीडिंग इन लीडरशिप। राइट। इसके बाद इन सभी के अंदर एक राजयोग भी आता है 159 का। 159 इट्स लाइक, अगर आप इन सब का डेट ऑफ बर्थ देखोगे तो सबके पास 159 नंबर आता है राजयोग का। ओके, अब ये लोशु ग्रिड का पार्ट है। ओके, लोशु ग्रिड में 9 खाने होते हैं, जिसमें से सेंटर लाइन जो है, बीच की रेखा 159 की होती है, जिसमें 951 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, साथ में विजुअल्स आप दिखा देना लोगों को समझने के लिए। राइट। अब ये राजयोग किसी के पास भी है तो जीवन में वो सेल्फ मेड होते हैं। आप इनमें से कोई भी नाम देखो, सारी सेल्फ मेड है। ठीक है, अंबानी साहब के फादर ने कुछ शुरू करा, लेकिन उनको टोटली डिफरेंट डायमेंशन में वो ले गए। जियो आ गया, सब कुछ डिफरेंट डायमेंशन में ले गए। तो दिस इज द पावर ऑफ 159, राजयोग। सब राजा है ना, और इसको आप अपनी जिंदगी में खुद भी एक्टिवेट कर सकते हो। कैसे? इसी में आपको आगे बताऊंगा कि 159 को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। हाउ कैन यू बी राजा। राइट। पर अभी एक चीज और बाकी है नाम को समझने के लिए। हाँ, अभी तक आपने समझा 3 ग्रुप्स के हिसाब से, 3 फैमिलीज हो गई, 3 ग्रुप्स। अब आपको समझाता हूं एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को समझने के लिए, कि एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी का क्या लिंक है। लोग कहते हैं ना कि खाली एस्ट्रोलॉजी अलग है, न्यूमरोलॉजी अलग है, सब कुछ सेम है। ओके। अब एक रिचेस्ट वुमन ऑफ इंडिया का क्या नाम है? श्रीमती सावित्री जिंदल। ओके, रिचेस्ट वुमन ऑफ इंडिया जी। 20 मार्च 1950। हाँ, मूलांक 2, भाग्यांक भी 2। ओके। अब शेल्डिन्स के हिसाब से या उस कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने बताया, ग्रुप के हिसाब से बताया, 2 नंबर का मूलांक भाग्यांक है, तो इनका नाम होना चाहिए था 1 नंबर, 7 नंबर या 4 नंबर पे। हाँ। लेकिन इनका नाम आया 6 नंबर पे। ओके। मास्टर नंबर 33। हाँ। तो ये कैसे बन गए? नहीं बनना चाहिए था ना। राइट। तो हर जोडियक साइन है स्पाइसेस। स्पाइसेस गवर्न्ड बाय जुपिटर। ओके। जुपिटर की फ्रीक्वेंसी है नंबर 3 की। हाँ। ठीक है, 3 के साथ कौन सा कंपैटिबल होना चाहिए था? 6-9। तो इनका नाम आ गया 6 नंबर पे, सावित्री जिंदल। हाँ। इनकी कंपनी कौन सी बड़ी बन गई? जिंदल ग्रुप। 6 नंबर पे आ गया। हाँ। तो सिर्फ आपके जोडियक के साथ भी अगर आपका नाम कंपैटिबल है तब भी आपको लाइफ में सक्सेस मिलती है। 6 नंबर, मून और शुक्र, कहते हैं ना बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, किसी का मून और शुक्र बन गया तो अपने पास पैसा खिंचा चला जाता है। तो पैसा खिंचा चला गया, आप रिचेस्ट वुमन ऑफ इंडिया बन गए। तो ना कि सिर्फ आपका मूलांक भाग्यांक, अगर आपका जोडियक साइन भी कि जो वैल्यू, जो रूलिंग प्लैनेट है उसके साथ अगर आप कंपैटिबल हो तो इसका मतलब जिंदगी में बड़ा कुछ हासिल कर पाओगे। वाओ। सो पाइसेस का क्या नंबर है बताया आपने? 6। 3 नंबर हुआ ना जुपिटर का। पाइसेस का रूलर कौन है? जुपिटर है। जुपिटर का नंबर क्या? 3 नंबर है। नाइस। जैसे तो मेरा दिमाग घूम रहा है, बिकॉज मैं भी शायद पाइसेस हूँ, और 3 और 9, तो 369 का कॉम्बिनेशन हो गया ना। अब 369 का कॉम्बिनेशन, आप स्क्रीन पे इतने फेमस हो रहे हो। अब इसी में थोड़ा सा और एंटरटेनमेंट की बात करते हैं। अभी आप बात कर रहे थे कि बॉलीवुड की भी हम बात करेंगे। जी, बताइए। 369 की बात करते हैं। यश चोपड़ा साहब 27 को उनका जन्म हुआ। ओके। नंबर 9। उनकी सारी मूवीज 369 पे थी। ओके। कैसे? चांदनी मूवी
का टोटल आया नाम का 6 नंबर। हम्म। वाले दुल्हनिया ले जाएंगे टोटल आया उसका 6 नंबर। ओके। रिलीज कौन से साल में हुई? 1995। ओके। कितना हुआ? 1995 कितना हुआ? 1995 6 नंबर हो गया। 6। और उसका शॉर्ट फॉर्म बन गया, वो बड़ा फेमस हो गया, DDLJ। हाँ। वो आया 3 नंबर पे। ओके। ऐसे ही वीर ज़ारा 3 नंबर पे आता है, रिलीज हुई 12 तारीख को। कभी कभी अमिताभ बच्चन की बड़ी फेमस मूवी, ओके। तो उसमें कभी कभी में एक एक्स्ट्रा ई लगा हुआ है लास्ट में। अगर आप ध्यान से देखोगे पोस्टर को तो आइडली तो KABHI होना चाहिए था। Right. नाम 4 नंबर पे आ रहा था, उन्होंने ई लगा दिया, उसको 9 नंबर कर दिया। हाँ. अपने साथ फ्रेंडली करने के लिए, क्योंकि 369 के 4 नंबर नहीं मैच करता ना। तो उन्होंने ई लगा दिया, उसको 9 नंबर पे कर दिया और रिलीज कर दिया 27 को। लेजेंडरी हिट। तो बॉलीवुड में इतने साल पहले से हम कह रहे हैं ना, नया कॉन्सेप्ट है, नया कुछ नहीं, आपकी नॉलेज में आ जा रहा है। 17 साल तो हमें हो गए रिसर्च करते हुए। क्रेजी। तो ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचनी बहुत जरूरी है कि आप जो आड़ा तिरछा नाम बना रहे हो, ऐसे नाम नहीं बनता है। जो आप कुछ भी आजकल आप देखते हो कि स्क्रीन में कुछ भी लगा रहे हैं लोग और अपना व्हाट्सएप पे नाम चेंज कर रहे हैं, दिस विल क्रिएट हैवॉक फॉर यू विदाउट अंडरस्टैंडिंग। अगर आपने अपना नाम चेंज कर लिया इन ग्रुप्स को, आप किसी भी ग्रुप में घुस गए कि अच्छा जी 6 नंबर लकी है, 6 नंबर पे नाम बना लिया, बर्बाद भी हो सकते हो, शुक्र भी है। ओके। ठीक है, तो नाम बिना सोचे समझे मत बदलना, पहले तो समझ लो एवरी नेम इज यूनिक। हर माँ बाप ने प्यार से नाम दिया अपने बच्चे को। हाँ। ठीक है, हर नाम में पावर होती है, लेकिन अगर चेंज करना ही है, स्पेलिंग्स करनी है तो ढंग से तरीके से करें, नाम को समझ के करें, डेट को समझ के, मूलांक भाग्यांक को, जोडियाक को समझ के तब करें, ग्रुप में सिंक करें, तब ग्रुप में सिंक करें। अब यशराज ने पैटर्न ब्रेक किया बंटी और बबली का। हाँ। बंटी और बबली फर्स्ट पिक्चर आई 9 नंबर पे आती थी, 27 तारीख को रिलीज करी, बहुत बढ़िया चली। हाँ। बंटी और बबली 2 बना दी। हाँ। और उसको रिलीज कर दिया 19 को। ओके। नहीं चली। 369 का पैटर्न ब्रेक हो गया ना। हाँ। तो जैसे ही उनके लिए 369 का पैटर्न ब्रेक हुआ, फ्लॉप्स आने शुरू हो गए। तो फिर वापस से आदि चोपड़ा को समझ में आया, पापा जो कर रहे थे सही कर रहे थे। हम कहते हैं ना कि अरे पापा लोगों को क्या पता है, राइट बेटा वो बाप है। तो 369 पे वापस कहानी आ गई। अब मुझे बताओ, स्टॉक मार्केट की आपने बात की थी, तो हमारे ऑडियंस के लिए हम कुछ पैसा कमाने के लिए भी बता देते हैं कि कैसा आप पैसा कमा सकते हो। ओके। ठीक है, बताइए। अब इंडिया का सबसे महंगा स्टॉक कौन सा है? MRF। हाँ, MRF, सॉरी। ठीक है, MRF का जो वैल्यू है, वो नाम जो है वो आता है 5 नंबर पे। ओके। ठीक है, गॉट इट। और जो उनके फाउंडर हैं KM मेमन साहब, KM मेमन मप्पे पिल्लई। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मेरी आगे पीछे हो, उसके लिए माफी, पर KM मेमन जो है वो उनके फाउंडर हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 28 नवंबर 1982। ओके। तो मूलांक 1 भाग्यांक 8। 2 ग्रुप्स हो गए। ठीक है, मूलांक 1 भाग्यांक 8। तो भाग्यांक 8 है, तो कौन सा नाम होना चाहिए था फेमस होने के लिए? 5। MRF कितने पे आता है? 5 आया? राइट। लग्जरी बनी, पैसा बना। हाँ। तो इस तरीके से सो इट्स फाइन अगर हमारा सपोज एक ग्रुप पूरा अच्छे से बन एक ग्रुप भी हो रहा है, दोनों में से बहुत अच्छी बात है, दोनों हो रहे हैं फैंटास्टिक। अगर लेकिन उसमें से एक भी हो रहा है तो गुड इनफ। राइट। किसी का ऐसा होता है कि तीनों ही हो रहे हो, या वो बहुत रेयर? तीनों तो नहीं हो सकते, पर 2 होते हैं। 2 हो जाते हैं। 2 हो जाते हैं पूरे तीनों होने के अलग अलग तरीके हैं तीनों को पूरा करने के। फिर वो आप एडिशनल मोबाइल नंबर और वैसे कर सकते हैं। करेक्ट, वो उसके अलग अलग तरीके हैं। करेक्ट। पर क्या करना, पॉइंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसकी, क्या तीनों करने चाहिए? क्या तीनों कर सकते हो, पर आप कोशिश मत करो कि तीनों करो, आप अपना कोशिश करो कि एक मेरा स्ट्रांग हो जाए। अपने आप से इतना कर लो कि एक मेरा स्ट्रांग हो जाए। जनहित में जारी इन्फॉर्मेशन, एक ग्रुप अपना स्ट्रांग कर लो, चाहे कोई भी कर लो, चाहे 1 2 4 7 कर लो, 3 6 9 कर लो, या 5 8 कर लो। अब नंबर्स क्या कहते हैं? स्टॉक मार्केट की कहानी कहते हैं, एनालिस्ट जो मर्जी कहते रहे। मैं कहता हूं 1 नंबर सन का होता है। सन क्या होती है? एनर्जी होती है। ठीक है, एनर्जी के हिसाब से जब जब सन का फेज आएगा, ओके, तब तब स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं सन के। कैसे? इसके भी हम एग्जांपल देते हैं अभी ऑडियंस को। लाइव एग्जांपल दे, मजा आएगा ना? हाँ जी, 100%। सन का साल आएगा as in like कैसे? बताता हूं। अब
बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा बन सकता है जी। ठीक है। नंबर 1 सन आता है। सन का मतलब लीडर, राजा, एनर्जी। सन क्या एनर्जी देता है। तो आप देखो कि 2015 साल का टोटल कितना आता था, 8 आता था ठीक है। ऐसे ही 2017 का कितना आता था, 7, 2, 8, 10, 1। तो 2017 साल में सन के जो स्टॉक्स हैं यानी एनर्जी स्टॉक्स जो है वो अच्छा करने चाहिए। जितने भी कंपनियां एनर्जी से रिलेटेड है अच्छी करनी चाहिए। राइट। 2017 एक नंबर पे आता है। हाँ। तो अब देखते हैं कि 2017 में कुछ अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। बताइए। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL, हाँ। 85% रिटर्न्स। वाओ। अभी हमने कोई चार्ट नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, हमने सिर्फ कहा कि सन की फ्रीक्वेंसी, सन के साथ गैस एनर्जी के लिए स्टॉक्स अच्छे करते हैं। हाँ। तो IGL ने 2017 में द ईयर दैट एडेड अप टू नंबर 1 इतना अच्छा रिटर्न दिया। राइट। अब 2026 आएगा। हाँ। एक नंबर का फिर से देगा। तो फिर से उसमें एनर्जी सेक्टर, हाँ। जो भी आपके सोलर एनर्जी है, उस टाइम पे सोलर एनर्जी का इतना ट्रेंड नहीं था पर अब है। नंबर 1 है सोलर, सन। तो 2026 में सोलर स्टॉक्स देखना आप कहाँ जाएंगे 2026 में। अब 2018 की बात करते हैं। हाँ। 2018 का टोटल कितना बना, 8, 2, आप बता दो नंबर ठीक है, 2 नंबर बना। हाँ। 2 नंबर किसका होता है, माँ का होता है। हाँ। माँ क्या करती है, बच्चों को खाना खिलाती है। राइट। ठीक है, सबका ध्यान रखती है। और बच्चों के लिए और माँ के लिए एक कंपनी है जो दूध बनाती है, नेस्ले, नैनप्रो। अडोंटॉक्स हिंदी पॉडकास्ट प्रेजेंटिंग कार्मिक जेम्स टू यू। अब ये कार्मिक जेम्स क्या है, आई शो यू फर्स्ट, उसके बाद मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। सो कार्मिक जेम्स हमने एक प्रोडक्ट लाइन निकाली है फॉर ऑल दोस्त जो लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, फॉर ऑल दोस्त जो मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि यार आप हमारे को बताओ कि सही एस्ट्रोलॉजर कौन सा है, आप मेरे को बताओ। तो आई टेल यू दिस इज अ परफेक्ट वे आप अंदर घुस सकते हैं इस ऑकल्ट साइंस की इंडस्ट्री में। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है जो मैंने एक छोटी सी वीडियो में डाल दी है। आपको हमारे चैनल पे वो पूरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम पूरा बता रहे हैं कि कार्मिक जेम्स क्यों शुरू हुआ है और इसके पीछे क्या लॉजिक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आई नो आपका बहुत इंटरेस्ट बना हुआ है इस पॉडकास्ट में, तो सो सॉरी, बट आई शो यू क्या चीज़ें हैं। ब्रेसलेट्स हैं और हम ब्रेसलेट्स नहीं बेच रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोग ये चार्ज कर रहे हैं और ये आपके लिए बने हैं। ये इसको हमारी टीम जो एस्ट्रोलॉजिस्ट की टीम है जो हमने हायर कर रखी है वो आपके लिए चार्ज करेंगे ब्रेसलेट्स और तब आपके पास पहुंचेंगे। बहुत सारी चीज़ें, आप वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट देख लीजिए, बस इनको खरीदना मत। रीज़न खरीदने ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मत खरीदना, बिकॉज इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आप इन पे बिलीव नहीं करते हो तो ये आपके लिए काम नहीं करेंगे, एज सिंपल एज दैट। अगर आप इन पे नहीं मानते हो तो इनको बिल्कुल मत खरीदना। अगर आप मानते हो, देखो सिंपल सा लॉजिक है, आपकी बॉडी, भूत प्रेत, पिशाच, भगवान सब इस दुनिया में हैं। आप जिस पे मानते हो आप उसको अट्रैक्ट कर लेते हो। तो अगर आप इन पे मानते हो तो ये आपके लिए काम करना शुरू करेंगे। आई एम सो सॉरी मैं बीच में आया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक बार आप ये वेबसाइट देख लीजिए और राधे राधे। ऑल्सो एडिंग ऑन वन मोर थिंग, सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि अब हम आपके लिए बहुत सारे ऑकल्ट साइंस में बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड लेके आ रहे हैं और एक चैनल का नीचे लिंक होगा, आप प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज वी आर स्टार्टिंग वन मोर बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा और डेप्थ वाला चैनल जहां पे आपको और मल्टीपल होस्ट मिलने वाले हैं। सो एंजॉय दैट टू। आपको लिंक मिल जाएगा फर्स्ट कॉमेंट में हमारे नए कार्मिक कृत्या चैनल का। एंजॉय योरसेल्फ। तो 2018 में सिर्फ हमने कुछ नहीं देखा, हमने सिर्फ देखा कि नेस्ले है, नेस्ले के स्टॉक ने 40% रिटर्न दिया आपको। लवली। सो इसमें ये वाले जो कैलकुलेशंस हैं इसमें ये तो काम कर रहा है, बट अगर वो कंपनी का लाइक बेसिक न्यूमरोलॉजी हिली पड़ी हो, लाइक उनका नाम नहीं सिंक हो रहा हो, तो ज़रूरी है कि मतलब वो फिर भी रिटर्न देंगे या वो उतनी नहीं देंगे अगर उनका वैसे होगा? उतनी नहीं देंगे, लेकिन अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि आप न्यूमरोलॉजी चेक करो कंपनीज की। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ क्या फ्रीक्वेंसी देख लो, आप समझो कि साल कौन सा है। हाँ। उसके साथ कौन सा इंडस्ट्री बैठता है और उस इंडस्ट्री के लीडर को पकड़ लो। ओके। तो नेस्ले इंडस्ट्री का लीडर है ना। हाँ। हमने सिर्फ उसको पकड़ा, हो सकता है इससे कम स्टॉक्स में ज्यादा रिटर्न दिया हो या कम दिया हो। हाँ। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आपको पैसा बनाना है एफडी से ज्यादा, राकेश झुंझुनवाला साहब कहते हैं कि इफ आई एम मेकिंग 18% एनुअली आई एम द किंग। मैं तो आपको ऐसी चीजें बता रहा हूँ कि आप 50% ज्यादा पैसा कमा सकते हो साल का, सिर्फ न्यूमरोलॉजी समझ के। कि 2017 में मेरे को पता था एनर्जी सेक्टर है, मैंने देखा कि आईजीएल है, आईजीएल में पैसा लगा दिया, हर कोई सीएनजी गैस डलवा रहा है, सो इट बूम्ड 85%। मेरा साल भर में पैसा ऑलमोस्ट डबल। फिर मैंने देखा,
हाँ मैं बताता हूँ मैं ऐसे इन्वेस्ट करता हूँ, हाँ ठीक है। 2 नंबर का साल आया तो मैंने कहा माँ का साल है, Right. बच्चे का साल है, तो मैं इसमें नेस्ले को देखता हूँ कि जो माँ के लिए और बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स बनाता है। अब 3 नंबर का साल आया, 3 नंबर क्या है, समझदारी का, बड़ा पैसा, बैंक्स का। राइट तो 2018 का जब या 2019 का समय आया 2019 जी 2 + 0 + 1 + 9 3 नंबर आया। तो ऐसे में आईसीआईसी बैंक ने 49% रिटर्न दिया, बजाज फाइनेंस ने 54% रिटर्न दिया, ओके ठीक है। अब आ गया कोविड का साल, राइट 2020 आ गया। हाँ अब लोगों ने कहा जी बर्बाद हो गए, पैसा डूब गया सारा। हाँ लेकिन 4 नंबर किसका है, राहु का है, मेडिसिन का है। तो राहु और मेडिसिन में ऐसे में डिविस लैबोरेटरीज, ठीक है, बहुत फेमस कंपनी है दवाइयों की, उसने 103% पैसा बना दिया, 103%। तो जो लोगों का पैसा डूब रहा था 2020 में पैसा बन गया। तो दिस जो भी हुआ, कोविड आया नहीं आया, हम कह रहे हैं सिर्फ आप पैटर्न को पकड़ के चलो। 1 नंबर एनर्जी, 2 नंबर माँ न्यूट्रिशन, 3 नंबर बैंक, 4 नंबर मेडिसिन। यही होता है ना, हम कहते हैं 4 नंबर हो तो आप मेडिकल में अच्छा करोगे। राइट तो डिविस लैबोरेटरीज, आपने उस कंपनी के ग्रुप में से जो लीडर है उसको पकड़ लिया और पैसा लगा दिया, 103% रिटर्न आपने बना लिया। तो अब अगले साल क्या हो सकता है? अब 5 नंबर आया 2021। हाँ अब 5 नंबर जब आता है तो क्या होता है, 5 नंबर इज अबाउट न्यू बिजनेसेस, स्टॉक मार्केट। 5 इज मरकरी। तो ऐसे में कोई ऐसा बिजनेस जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है, दैट इज स्टॉक ब्रोकर्स। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा ब्रोकर आया, एंजल वन। हाँ उसने कितना रिटर्न दिया होगा 1 साल में? कितना अंदाजा 10, 20, 50, 100, 50%, 60%, 843%। 843। तो ऐसे में और भी ब्रोकर्स थे, हाँ उनमें भी लगा होता तो बहुत पैसा बनता 2021 में। ग्रो हो गया और बहुत सारे ग्रो तो चलो प्री आईपीओ या अभी है ही नहीं ना, लिस्टेड कंपनी नहीं है। पॉइंट इज कि वो भी तो तभी ग्रो है वो भी तभी ग्रो हुए, जीरोधा भी तभी ग्रो हुआ, एक स्टॉक मार्केट का ट्रेंड भी तभी आया। कि मतलब ये अभी हम बात स्टॉक मार्केट की कर रहे हैं, बट फ्रीक्वेंसी तो उन बिजनेस का जो प्रिंसिपल था वो यही था। तो वो स्टॉक में ना ग्रो करके उनकी कंपनियां बहुत ग्रो हुई। करेक्ट। तो उनकी वैल्यूएशन ग्रो हो गई, उनका यूजर बेस ग्रो हो गया। राइट ठीक है, ऐसे ही मार्केट कैप बढ़ गया। मार्केट कैप बढ़ गया। इट्स नॉट लाइक कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो आप इसको ये भी देख सकते हो कि सपोज मेरी फाइनेंस की कंपनी है या फिर मेरी मार्केटिंग की कंपनी है, कोई भी कंपनी है, वो भी कौन से साल में अच्छा परफॉर्म कर सकती है, उस टाइम पे आप ज्यादा एफर्ट डाल सकते हो। करेक्ट, मेक सेंस। तो अगर आपकी फाइनेंस की कंपनी तो कौन सा साल चुनोगे आप? जुपिटर का साल चुनोगे, जुपिटर का 3 नंबर वाला। और कौन से ग्रुप को चुनोगे? 369 को स्ट्रॉन्ग करोगे। लवली, ठीक है, वाओ क्रेजी है यार, ये तो कितना क्रेजी है। और वीनस को चलो, अब 2022 आ गया। हाँ। वीनस आ गया, तो वीनस में क्या होना चाहिए था? अभी मैंने बताया आपको कि 369 अडानी साहब का स्ट्रॉन्ग है। Right. अडानी जी, तो अडानी के स्टॉक्स छप्पर फाड़ गए 2022 में। तभी फंसे भी थे 4 नंबर भी एक्टिवेट हो गया उसी 4 नंबर भी एक्टिवेट हो गया। Right. और 2022 में एक्सपोनेंशियल गेन्स आ गए। हाँ फंसे 2023 में थे, 22 में नहीं फंसे थे। बट वो आया ही उसी वजह से ना कि नेक्स्ट ईयर आ गया था। तो एक तरफ एक्सपोनेंशियल गेन्स लेके आ गया। Right. और 4 नंबर पे नजर पड़ गई। राइट, केजरीवाल साहब फेमस हो रहे थे, 4 नंबर की नजर पड़ गई। तो जैसे ही आप ऊपर जाते हो 4 नंबर का नाम आपको नीचे लेके आता है। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं, 4 नंबर के लोग पहले राजा होते हैं जिंदगी में ना, इतना पैसा कमाते हैं कि उनको लगता है पैसा क्या चीज है, और बाद में रंक बन जाते हैं। राजा से रंक बनाने का नंबर है ये। क्यों? क्योंकि राहु है, ऊपर भी लेके जाएगा तो टॉप तक लेके जाएगा, और नीचे लेके आएगा तो टॉप तक लेके सो आएगा। कैन वी यूज इट लाइक कि मैंने 4 नंबर की फ्रीक्वेंसी यूज करी, मैं ऊपर गया और मैं इतना वाइज हूं कि मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी को छोड़ दिया, मैंने अपनी कंपनी नेम बना लिया ना। अगर 4 नंबर मेरा नाम बचपन से है ही है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे दिमाग में दूसरों से हटके आइडियाज आएंगे। हाँ तो मैंने अपना कंपनी का नाम चेंज कर लिया, उसके हिसाब से अडानी जैसे बना लिया। हाँ राइट। तो न्यूट्रल। अब 4 नंबर जो नाम है, चलो मैंने कहा इस सब चीजों में फंस जाता है, पर 4 नंबर क्या? भेरूपिया। अब राहु ने क्या किया था? रूप धर के अमृत पिया था। हाँ ये कहानी सबको पता है? राइट। नहीं पता तो विष्णु पुराण की कहानी है, जिसमें एक असुर ने रूप बदल के अमृत पिया था देवताओं के साथ। जी। तो रूप बदलने का काम किसका होता है? एक्टर्स का होता है। तो 4 नंबर जहां बाकी लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, वहीं 4 नंबर स्क्रीन पे आर्टिस्ट के लिए बहुत फेमस हो रहा है। दिलजीत दोसांझ 4 नंबर, आलिया भट्ट 4 नंबर, रणबीर कपूर 4 नंबर। अरे वाह। हाँ, तो आपको ये भी देखना है कि राहु की स्ट्रेंथ कहां पर है, क्वालिटी कहां पर है। गॉड, कितना लाइक। तो किसी के लिए माँ की दाल स्वादी, किसी के लिए बादी। राइट। तो किसी के लिए टॉप, किसी के लिए बॉटम। ठीक है, समझना जरूर है कि बैलेंस कैसे करना है। कोई भी नंबर मैं कहता हूँ अच्छा बुरा नहीं होता। लोग कहते हैं 4 और 8 नंबर बुरा है, मैं नहीं कहता। मैं कहता हूँ कि अगर वो आपकी लाइफ में आता है तो आपके टेस्ट परिश्रम जरूर लेता है। आपको एक बार वो
आपका कैरेक्टर टेस्ट जरूर करेगा। अगर आपके अंदर मादा है कि हम स्ट्रेस से डील कर सकते हैं तो करो, नहीं तो आज की डेट में क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ, परेशानी हुई, लोग परेशान हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं नाम चेंज कर लो, 4 नंबर पे मत रखो। क्यों अननेसेसरी स्ट्रेस में जीना है, जीवन छोटा सा है। अगर आप झेल सकते हो तो आपको रिवॉर्ड भी बहुत बड़े मिलेंगे। झेल सकते हो तो झेलो। एलॉन मस्क 8 नंबर पे स्ट्रेस झेल रहे हैं, आधी वेल्थ खत्म हो गई 2024 में, 8 और 8 मिल गए तो लवली। ठीक है। अब 7 नंबर केतु, 2023 अभी रिसेंट है। केतु क्या, एडवाइजर, इंट्यूशन होता है ना, एडवाइजर होता है। तो इंट्यूटिवनेस बढ़ गई इंडिया में, स्टॉक मार्केट में, स्पिरिचुअलिज्म में बढ़ गया। अब 2023 में एडवाइजर हैं, तो एडवाइजर क्या होते हैं, पीएसयूज, गवर्नमेंट के एडवाइजर्स होते हैं ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो उसमें देखो, रेलवे के स्टॉक देखो आप, डिफेंस के देखो, सारे ही रॉकेट कर गए। राइट। IRFC 200% ऊपर चला गया। ओके। और मैंने आपको बताया था, मतलब मैंने अपनी पेज पे बताया था 2024 में, क्योंकि 8 नंबर आ रहा है तो दिस इज लाइक एन ओल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो ओल्ड एज में क्या होता है, बुजुर्गों का नंबर होता है, स्लो चलते हैं। स्लो चलने के लिए क्या चाहिए होता है, वाहन चाहिए होता है, राइट। इनको तो ऑटोमोबाइल्स को मैंने कहा था बढ़िया सेक्टर होगा। इसको मैंने बैक टेस्ट किया कि 2015 में जब 8 नंबर आता था तो मारुति सुजुकी जैसी कंपनी, वेल एस्टैब्लिश कंपनी ने 88% रिटर्न दिया था। तो मैंने कहा कि 2024 आ रहा है, ऑटोमोबाइल्स बढ़िया देंगे रिजल्ट। टाटा मोटर्स डबल हो गया, मारुति सुजुकी को पार कर गया। 1000 रुपए का हो गया स्टॉक, जो अभी कुछ महीने पहले 500 रुपए का था, डबल हो गया 2-3 महीने में। वाओ, ओके। और अभी स्टार्ट ही हुआ है। और मारुति सुजुकी 12,000 चला गया। और टेस्ला इंडिया में आ रही है, 8 नंबर ऑटोमोबाइल का है ना। तो आप सिर्फ नंबर्स की फ्रीक्वेंसी को समझ के कि कौन से साल में क्या हो रहा है, इंडस्ट्री पे बेट लगा सकते हो। जो अभी तो मैं ये कह ही नहीं रहा कि आप कुछ और देखो। 8 नंबर क्या है, मेटल्स के लिए, अर्थ एलिमेंट है ना, तो धरती से नीचे जो आता है। अभी 11 मार्च की रिसेंट एग्जांपल है, मैंने कहा था कि कुछ स्टॉक्स हैं जो मेटल के हैं, अच्छा करेंगे। 11 मार्च से लेके आज तक महीना भी नहीं हुआ है, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो 20 से 25% रिटर्न दे चुके हैं। हिंडाल्को, वेदांता, क्रेजी, ये तो अलग ही चल रहा है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ सोच समझ के पैसा लगाओ, आपकी मेहनत का पैसा है, लेकिन मैं बैक टेस्ट करके आपको बता रहा हूँ कि ये 2024 में हो रहा है। 2016 में ऐसा हो चुका है। 2016 में बैक करके देखते हैं हम। 2015 में मैंने आपको कहा मारुति सुजुकी ने रिटर्न दिया है। अभी मैं आपको मेटल अच्छा रिटर्न देंगे। 9 नंबर वॉरियर का होता है। 9 नंबर वॉरियर का है तो उसकी ऊपर जो शील्ड होती है, जो तलवार होती है, किस चीज की होती है, मेटल की होती है। तो 2016 में टाटा स्टील जैसी कंपनी ने 50% रिटर्न दिया। तो अभी आपके पास मौका है ना मेटल में पैसा लगाने का, अगले साल के लिए। ठीक है। 9 नंबर किसको हम कहते हैं, हम बार बार सुनते हैं, मोक्ष का नंबर है, ह्यूमन लाइफ से बियॉन्ड का नंबर है। तो आजकल ह्यूमन लाइफ से बियॉन्ड क्या चीज आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है। राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पैसा लगाओ। एनवीडिया, जो अभी रॉकेट कर गया, उसका नाम का नंबर 9 आता है। ओके। तो आप कैसे पहचान सकते हो कि अगर एआई में कोई है और 9 के साथ उसका कनेक्शन है, तो कोई अगर एआई पे कंपनी बना रहा है, भैया अपनी कंपनी का नाम 9 पे बना लो, चलेगी ही चलेगी, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो। वो तो ऑफ कोर्स ही बात है ना। बेसिक चीजें आपकी सेट होनी चाहिए। बेसिक चीज सेट होनी चाहिए। देखो ऐसा है, मेहनत सब लोगों ने करी, पर इनकी किस्मत साथ थी तब ये फोर्ब्स पे आ गए, और जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको। ठीक है। क्रेजी। तो ऐसे आप अपने लिए नेम न्यूमरोलॉजी का यूज कर सकते हो, ना कि ABCD आगे पीछे करके। तो वो नहीं घबराना कि इसके नाम में 3 H आ रहे हैं, 5 A आ रहे हैं, श्रुति का नाम, श्रेया का नाम, हर एक नाम अच्छा है, बेनिफिट देगा। हर एक नाम माँ बाप ने सोच समझ के प्यार से रखा है। कोई आपको गुड्डू भी बोलता है, उसके पीछे की भावना को समझो। आप ये दोनों कह सकते हो कि आपका नाम ही ठीक नहीं है। हाँ, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती। लवली, लाइक क्या ही मैं बोलूं, लाइक एंड बहुत इजीली, लाइक मेरे को समझ आया सारा। मैं खुद भी ये कर सकता हूँ। आप खुद भी कर सकते हो, यही तो मैं समझा रहा हूँ। इस पॉडकास्ट को रेफर कर करके, लाइक मैं कहीं पे भी स्टक होऊंगा तो आई लिसन इट अगेन, और वहीं पे जहाँ और बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पॉडकास्ट को सुनो, अपने कॉन्सेप्ट्स को सीख करो प्लीज। राइट। तो 12473695 का कॉन्सेप्ट कैसे चलता है उसको समझो। आजकल लोग 10 दिन में न्यूमरोलॉजी करते हैं, 12 दिन में करते हैं, मुझे नहीं पता कैसे करते हैं। द रीजन पीपल आस्क मी कि आप सिखाते हो, मैं नहीं सिखाता हूँ, क्योंकि मेरे पास ना तो बैंडविड्थ है, ना मुझे 10 दिन में सिखाना आता है, ना लोगों में पेशेंस है कि 2 साल लगा के, 4 साल लगा के, 5 साल लगा के हम कुछ सीख पाए। बिकॉज आई फील हमने कुछ
weird बातें ना करके हमने सारी केस स्टडीज की बात करी है। एक्चुअल में जब मैं स्टार्टअप कर रहा था तो हम केस स्टडीज पे ही चलते थे और आज भी हमने वही किया। चलना भी चाहिए, व्हाई नॉट। जो चीज सिद्ध हो चुकी है, प्रूव हो चुकी है, टेक्स्ट बुक वो कह रही है कि ये फॉर्मूला है, आप अप्लाई कर रहे हो, वो हेंस प्रूव हो रहा है, सो व्हाई शुड यू जस्ट गो ऑन ब्लैबरिंग अराउंड थिंग्स व्हिच डू नॉट मैटर। राइट, एग्जैक्टली। एंड ऑल्सो इस पॉडकास्ट का मोटिव ये नहीं है कि आप पैसा लगा दो कल ही स्टॉक मार्केट में, आज ही लगा दो, जस्ट कि आपको एक अक्ल आ गई, एक नॉलेज मिली, एक नई पिक्चर दिखी, जैसे मेरे को दिखी। आई विल नॉट एकदम बेट कि मैंने अपना लाखों करोड़ों रुपए लगा के टाटा स्टील्स में लगा दिया कि यार अगले साल तो ये ग्रो होगा, बट आई कैन लाइक पेपर ट्रेडिंग करके ट्राई करो। नहीं, ग्रो होगा, ये बात श्योर है कि ग्रो होगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये आपको समझना है कि फंडामेंटल्स क्या है, मार्केट क्या है, समय क्या है। लेकिन इस इंडस्ट्री के साथ ये चलन चलेगा और आप इन नंबर्स का यूज भी कर सकते हो अपने बिजनेस को सेट करने के लिए कि एनर्जी के बिजनेस में तो 1 नंबर को एक्टिवेट करूं, कंज्यूमर बिजनेस में 2 नंबर को एक्टिवेट करूं, ये जो बैंक्स में हो तो 3 को। लाइक डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, ये बोल रहा हूँ, बट आप लाइक एक्सपेरिमेंट करो। आई जस्ट डोंट गो एकदम ऑन इन कि मतलब सारा ही पैसा लगा दिया और फिर कुछ भी गड़बड़े। बट आई वांट कि अगर आप बिलीव करते हो तो इट्स योर चॉइस, बट लाइक एक डिस्क्लेमर कि वाइजली कुछ भी वाइजली लगाओ, बिकॉज़ वी आर नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर्स। एग्जैक्टली, सो प्लीज वाइजली जो भी करो। हाँ, तो वी आर नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर, वी आर जस्ट गिविंग यू इन्फॉर्मेशन फॉर योर बेनिफिट कि हाँ ठीक है, मैं इस जगह में भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। आई कैन, मेरे लिए एक फिल्टर आ गया, एक सोच और खुल गई, एक सोच आ गई कि मेरे पास 500 कंपनीज हैं, मैं 500 कंपनी में से कहाँ पैसा लगाऊं। राइट, ठीक है, रोज न्यूज वाले कुछ अलग अलग कह रहे हैं, वो तो आज कुछ बोलते हैं कल पलट जाते हैं। हमने तो आज एक फॉर्मूला बना दिया कि ये पैटर्न है, 10 साल के अंदर ये हुआ है और नंबर्स जो है वो ये कहते हैं आपके लिए भी ये काम करेगा। तो 1 से लेकर 9 तक हमने सारी इंडस्ट्रीज को बता दिया। इस साल के शुरुआत में वरुण जी मैं कह रहा था चिल्ला चिल्ला के गोल्ड खरीदो, गोल्ड ऊपर जाएगा। लाइक आई नो, हमने ही पॉडकास्ट किया था इस साल स्टार्ट हो रहा है, सरकार करना चाहिए। और उस टाइम लोग क्या कह रहे थे कि ये कौन सी नई बात है, गोल्ड तो हर साल ऊपर जाता है, ये हुआ था, कमेंट्स आए थे। लाइक मैं चाहूंगा कि एडिटर यहाँ पे क्लिप लगा दे इस पॉडकास्ट की, लगाओ बिल्कुल, और सुनाओ कि हमने बात की थी कि जमीन गोल्ड जाएगा, बढ़ेगा और बड़ा है। अगर थोड़ा पैसा ज्यादा है तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो। बड़ा नहीं, क्रेजी बड़ा है। 62,000 से 75,000 कब होता है, कौन से साल में होता है? आज तक जिंदगी में कभी नहीं हुआ। आई रिग्रेट, आज तक कभी नहीं हुआ। 20% गोल्ड रिटर्न दे दे, अगर गोल्ड जैसी सेफ इन्वेस्टमेंट 3 महीने में 20% रिटर्न दे दे तो दैट इज मोर देन 100% CAGR। राइट, आई लिटरली रिग्रेट। तो अब देखो, हमने बताया था कि नहीं बताया था? 2024 के स्टार्टिंग में आपके साथ ही बताया था। इसके बाद पर्सनल कंसल्टेशन लेता हूँ आपसे पहले। तो न्यूमरोलॉजी, मैं कहता हूँ न्यूमरोलॉजी रॉक्स, एनालिस्ट शॉक्ड। सब कह रहे थे नहीं, नीचे 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 नहीं जाएगा, हम कह रहे थे जाएगा, गया। क्रेजी, सो लाइक cool sir, like almost done and I'm so glad कि जो मैं चाह रहा था वो हुआ। मैं यही चाह रहा था कि इतने सारे पॉडकास्ट करके लाइक हमारे को समझ आता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट आज इट वाज वेरी प्रैक्टिकल कि मेरे को खुद समझ आया और मैं खुद बैठ के ये चीज़ प्रैक्टिस कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ, एनालाइज कर सकता हूँ। एंड जो भी आपने केस स्टडीज बताई ये सब ऑनलाइन आपको अवेलेबल मिलेंगे, आप खुद कैलकुलेशंस करके आपको मोस्टली सब समझ आ गया होगा, तो आप लाइक खुद करके आपको समझ आ सकता है कि क्या है क्या नहीं। Absolutely, रिसर्च करो। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ से आपको हमने एक सोच और दी थी जहाँ से आपकी लाइक दिस इज नॉट फुल स्टॉप, दिस इज लाइक कॉमा डालो और स्टार्ट कर जाओ आगे। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन अ डॉन टॉक्स। लास्ट सवाल सबसे यही रहता है और आपसे भी एक बार फिर से नहीं, 2 बार फिर से, तीसरी बार फिर से कि हाउ वाज आई एज अ होस्ट, कैसा आपका डॉन टॉक्स एक्सपीरियंस? वंडरफुल। और ये आपकी सिंसेरिटी है, आपका भोलापन है जो मुझे बार बार यहाँ तक लेके आता है। आप भी बहुत बिजी हैं, मैं भी बिजी रहता हूँ, हमारी मुलाकात बहुत मुश्किल होती है, लेकिन यू ऑलवेज मेक श्योर कि मैं यहाँ पर आऊँ जी। और आपका ऑडियंस है, आपका प्यार है। मैं हमेशा देखता हूँ लोग कमेंट करते हैं कि वरुण जी का सवाल पूछने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है, एंड यू गिव टाइम फॉर द स्पीकर टू स्पीक, विच इज वेरी गुड। ओके, तो बड़ी अच्छी वैलिडेशन मिल जाती है मेरे को। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन डॉन टॉक्स इन द पॉडकास्ट। थैंक यू।